हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 बराबर क्या। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको क्या करना है, जो लॉजिक यहाँ लगाएंगे वही यहाँ पर लगेगा, उसी लॉजिक से इसका आंसर आएगा। अलग अलग लॉजिक नहीं लगाना, एक ही लॉजिक सब में लगाना है। तो पहली संख्या क्या है, 5 + 7 बराबर कितना आना चाहिए दोस्तों, 21 आना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो जो लॉजिक यहाँ पर लगाऊंगा मुझे वही यहाँ पर लगाना है, वही यहाँ पर, ये बात याद रखनी है। तो देखिए, अगर मैं 5 और 7 दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 को अगर मैं पलट के लिखूंगा तो 21 हो जाएगा। कुछ समझ में आया दोस्तों। मुझे 5 + 7 = 21 करना है। 5 और 7 से मुझे 21 बनाना है, तो मैं 5 और 7 को अगर जोड़ूंगा मुझे 12 मिलेगा। इस 12 को पलट के लिखूंगा तो 21 मिलेगा। यही लॉजिक मेरा दोस्तों यहाँ पर लगना चाहिए, यही लॉजिक मेरा इस दूसरे में लगना चाहिए। क्या है, 9 + 4 = 31। अगर इसमें भी लग गया तो फिर इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, पहले दोनों संख्याओं को मैंने जोड़ के लिखा, फिर पलट दिया। 9 और 4 दोस्तों कितना होता है, 9 और 4 हो जानते हैं आप, 13 होता है। 13 को अगर आप पलट के लिखेंगे तो 31 होता है। आई दोस्तों बात समझ में। तो अब तो किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि लॉजिक जो इसमें लगा था वही इसमें लग गया। दोनों को जोड़ के लिखा फिर पलट दिया, दोनों को जोड़ के लिखा फिर पलट दिया। वही यहाँ पर करेंगे। क्या दे रखा, 7 + 9 बराबर क्या आएगा नहीं पता, लेकिन अभी पता चल जाएगा। 7 और 9 को जोड़ेंगे कितना होता है, 16 होता है, और 16 को जब आप पलट के लिखेंगे तो 61 होता है। आई दोस्तों बात समझ में। 16 को जब आप पलट के लिखेंगे तो 61 होता है। 61 किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं रीजनिंग के, वो बहुत ही ज़्यादा अभी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और इनको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार हर परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न। तो अच्छे से सीखिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिताजी के पुत्री का बेटा है। लड़की का लड़की से क्या संबंध है। क्लियर हुई दोस्तों बात। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि लड़के का लड़की से क्या संबंध है। लड़की नहीं दोस्तों, लड़के का लड़की से क्या संबंध है। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा। क्लियर। ये कौन हो गए दोस्तों, ये हो गई गर्ल जो परिचय करा रही है। ठीक है, गर्ल परिचय करा रही है, तो क्या कर रही है, लड़के का परिचय कराते हुए कहा यह मेरे चाचा, मतलब गर्ल के कौन, चाचा, गर्ल के चाचा, यह मेरे चाचा के पिताजी के, मतलब चाचा के भी कौन होंगे दोस्तों, पिताजी। के लिए चाचा के पिताजी, चाचा के पिताजी के पुत्री का बेटा है। चाचा के पिताजी की एक पुत्री होगी, चाचा के पिताजी की एक पुत्री का बेटा है। इस पुत्री का कौन है दोस्तों, बेटा। यही तो कह रहा है, बेटा है, तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है, इस लड़के का इस लड़की से क्या संबंध होगा, ये बताना है। ठीक है, अब देखिए, ये लड़की का चाचा है, ठीक है, और चाचा का ये पिताजी है, और इस पिताजी की ये पुत्री है, मतलब इसका बेटा ये भी है और इसकी बेटी ये भी है। तो ये दोनों आपस में कौन है, भाई बहन है। अब इसका चाचा ये है, चाचा की बहन कौन लगेगी, बुआ लगेगी, और बुआ का बेटा कौन लगेगा, भाई लगेगा कि नहीं लगेगा, आप अच्छे से जानते हैं। भाई देखिए, लड़की का चाचा, चाचा का पिता, पिता का फिर पुत्री, तो देखिए इसका बेटा ये है, तो इसकी बेटी भी तो दोस्तों ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आई बात समझ में। जब इसका बेटा ये तो बेटी ये, तो ये आपस में भाई बहन, तो चाचा की बहन बुआ और बुआ का बेटा भाई लगेगा। भाई किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको विषम बताना है। शेर, चीता, घोड़ा या कुत्ता, कौन विषम है। देखिए, विषम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं शेर की बात करूं तो कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि इन चारों में से शेर हमारा राष्ट्रीय जानवर है, तो ये हमारा विषम हो जाएगा सबसे अलग। बाकी के 3 राष्ट्रीय जानवर नहीं है,
ये हमारा राष्ट्रीय जानवर है, तो यही सही हो जाएगा। पहला तरीका स्टूडेंट के सोचने का। कुछ स्टूडेंट शेर पर सही आंसर कर देंगे। अब जब हम आगे चलते हैं तो आगे कुछ लोगों के दिमाग में आएगा घोड़ा। घोड़ा, ठीक है, घोड़े को सही कर देंगे। घोड़े को क्यों सही कर देंगे? यहाँ पर घोड़े को इसलिए सही कर देंगे क्योंकि शेर है आपका, शेर मांसाहारी जानवर है। चीता भी मांसाहारी जानवर है। कुत्ता भी मांस खाता है, लेकिन घोड़ा मांस नहीं खाता। पहली बात। फिर आगे चलेंगे थोड़ा, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जब जहाँ पर आगे चलेंगे तो कुत्ता हमारा क्या है? एक पालतू जानवर है। कुत्ता हमारा क्या है? शेर पालतू जानवर नहीं, चीता भी पालतू नहीं। कुछ लोग सोचेंगे घोड़ा भी पालतू नहीं, लेकिन कुत्ता पालतू जानवर है। ठीक है, तो कुत्ते को सही कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक सही जानकारी दे देता हूँ कि कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखेंगे तो एक मैंने आपको आंसर बता दिया। अभी देखिए, हमारा जो शेर है वो मांसाहारी जानवर है, मांस खाता है। चीता है वो भी मांस खाता है। कुत्ता है वो भी मांस खाता है, लेकिन घोड़ा आपका मांस नहीं खाता। यही आपका विषम हो जाएगा, मतलब सबसे अलग हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है, चारों में सबसे अलग। अब घोड़ा भी पालतू जानवर है, कुत्ता भी पालतू जानवर है, तो दो तो सही नहीं होंगे भाई। घोड़ा भी पालतू है और कुत्ता भी पालतू है, लेकिन घोड़ा मांस नहीं खाता। बाकी के 3 जानवर ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, घोड़ा नहीं खाता। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? सबकी समझ में बात आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक श्रृंखला दी गई है, इसमें गलत संख्या आपको बतानी है। कौन सी संख्या गलत होगी? ठीक है, देखिए 8, 14, 26, 48 संख्याएं बढ़ रही हैं, घट नहीं रही। तो 8 से आप पहुंचे 14 पर, तो कैसे पहुंचेंगे? अगर आप 8 का मल्टीप्लाई 2 से करें 16, 16 में से -2 करें 14, गुने 2 -2 किया क्या है? 8 दूने का 16, 16 -2 14। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? गुने 2 -2, तो 14 गुने 2 28, 28 में से -2 कर देंगे 26। जो लॉजिक यहाँ लगा वही यहाँ पर लग गया, आगे भी इसी को लगाइए। 26 गुने 2 52, 52 में से -2 कर देंगे 50। तो यहाँ पर 50 आना चाहिए, 48 दे रखा है, कितना आना चाहिए दोस्तों? 50। यहाँ कौन सी संख्या होगी? 50, लेकिन 48 दे रखी है। अब यहाँ पर मान लीजिए 50 होती तो आगे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो 50 से मल्टीप्लाई 2 100 हो जाएगा, 100 में से -2 98 हो जाएगा। बिल्कुल सही, 98 दे रखा है, तो यहाँ पर 50 आना चाहिए था, 48 दे रखा है। 48 क्या हो जाएगी? आपकी गलत संख्या हो जाएगी। किस ऑप्शन में दे रखा है 48? बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुने 2 -2, गुने 2 -2, गुने 2 -2, गुने 2 -2, ये सीरीज जब चल रही है हमारी, तो यहाँ पर 50 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए? 50। आ कितना रहा है? 48। 48 गलत दे रखा है, गलत ही आपको बताना था, तो आपने बता दिया 48 गलत संख्या। यहाँ पर सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सुनील का एक पुत्र, किसका पुत्र? सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। अब देखिए प्रश्न को समझिए। सुनील का एक पुत्र है दोस्तों करण, याद रखिए कौन है? पुत्र। सुनील का एक पुत्र है करण, और एक बहन है सुनील की, कौन है? बहन। ठीक है, बहन संगीता है। कौन है? बहन संगीता। ठीक है, संगीता लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, संगीता, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। जो सुनील की बहन है संगीता, वो कौन है दोस्तों? जगदीश और विजय की माता। ठीक है, तो संगीता के 2 पुत्र हैं। संगीता के 2 पुत्र हैं, एक जगदीश है, दूसरा विजय है। ये कौन है? संगीता के पुत्र हैं दोनों। ठीक है, फिर कह रहा है हरनीश जगदीश के मामा हैं। हरनीश जगदीश के मामा है, जगदीश के मामा, जगदीश की। ठीक है, तो जगदीश की माँ संगीता, तो संगीता का एक भाई होगा हरनीश। ठीक है, हरनीश, क्योंकि मामा कौन होता है? माँ का भाई ही तो मामा होता है। देखिए, संगीता का एक भाई तो सुनील हो गया, और संगीता का एक भाई हरनीश हो गया। ठीक है, जगदीश का मामा हरनीश दिया गया है, तो हमने मामा लिख लिया यहाँ पर, क्योंकि माँ का जो भाई होगा वही मामा होगा। ठीक है, जगदीश के मामा हैं हरनीश। करण से किस प्रकार संबंधित है? पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा है कि हरनीश जगदीश के मामा हैं, हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है? ये जो हरनीश है ये इस करण से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए, सुनील का पुत्र है करण, तो करण के पिता सुनील और पिता की बहन
संगीता और इस पिता का भाई है हरनिश। याद रखिएगा, यहाँ पर ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, हरनिश, संगीता, सुनील आपस में भाई बहन। तो करण को पिता जब आपका सुनील है, करण के पिता सुनील हैं, तो पिता के भाई कौन लगेंगे? चाचा लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल आपको मालूम है चाचा लगेंगे। तो चाचा डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।